हेलो फ्रेंड्स, मैं सी निजान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी रेलिवेंट है। इनकम टैक्स में होम लोन को लेकर जो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती थी, या फिर होम लोन के रिगार्डिंग जो आप ईएमआई रिपेमेंट करते थे, उस पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी डिडक्शन मिला करती थी, स्टैम्प ड्यूटी की डिडक्शन आपको दी जाती थी। उसी जो सेक्शन है उसके लिए एटीसी चैप्टर 6A की जो डिडक्शंस हैं, उसके अलावा सेक्शन 24B, उसमें काफी बड़ा चेंज आया है। मैं यहाँ पर काफी ब्रीफ में आपको बताने वाला हूँ, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी है उसका जो रूल है वो बिल्कुल चेंज होने वाला है। चलिए डायरेक्ट चलते हैं प्रोविजन की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट जो की गई है वो सेक्शन 48 में की गई है। सेक्शन 48 है इनकम टैक्स का, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जब हम किसी प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हैं, उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस तरह से कंसीडर की जाएगी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किस तरह से कंसीडर की जाएगी, उसके लिए यहां पर बात की जाती है, ठीक है। तो इसमें एक नया प्रोवाइजो इन्होंने ऐड किया है। क्या प्रोवाइजो ऐड किया है? प्रोवाइडेड दैट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट और द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट thereto shall not include the deduction claimed on account of interest under clause B of section 24 और under the provisions of chapter 6A। तो अब यहां पर आप ध्यान से देखिए इसका क्या इफेक्ट आने वाला है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैक्सिमम कितनी डिडक्शन यहां पर मिला करती थी। तो होम लोन इंटरेस्ट के केस में 2 लाख की डिडक्शन थी, 80C में 1.5 लाख, 80EE में 50,000 की, और 80EE में 1.5 लाख तक की डिडक्शन आपको मिला करती थी, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन। इसके लिए ये भी था कि पर्टिकुलर इस ईयर में आपकी प्रॉपर्टी परचेज होनी चाहिए, फर्स्ट ईयर में मिलेगी या फिर हर साल आपको मिलेगी। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने अपलोडेड की हुई है। आप चैनल पर सर्च करेंगे, सी पुनिजन के नाम से यूट्यूब पर चैनल मिलेगा, वहां पर आपको मिल जाएगी कि एक प्रॉपर्टी के केस में आप मैक्सिमम कितने टैक्स रिडक्शन ले सकते हैं। तो जहां पर हम बात करें, पहले टीसी में 1.5 लाख रुपए की प्रिंसिपल अमाउंट की स्टैम्प ड्यूटी है जो आप पे करते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस 1.5 लाख तक की थी। इंटरेस्ट जो है 24B में 2 लाख रुपए तक का, फिर उसके बाद इंटरेस्ट 80EE में 50,000 और 80EE में 1.5 लाख रुपए तक का, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन। बट जो ये डिडक्शंस हैं आप क्लेम किया करते थे, अब क्या होगा आगे फर्दर ऑनवर्ड्स जब आप इस प्रॉपर्टी को सेल आउट करेंगे, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है 1 डे ऑफ अप्रैल 2024, इसका मतलब है ये असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है 24-25, असेसमेंट ईयर का रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर है वो है 23-24, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से ये रूल लागू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसा प्रोविजन कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको जो है प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी पर आप होम लोन लेना जा रहे हैं, तो उसमें जो डिडक्शन है होम लोन की, ये इंटरेस्ट वाली, एटीसी वाली, ये जितनी भी डिडक्शन आप क्लेम कर लेंगे इस साल में, इस साल का मतलब है 22-23, तो उस पर ये रूल लागू नहीं होगा। और आपको इतनी अच्छी खासी अमाउंट की, अगर मैं यहां पर इसका टोटल करूं तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली जो है 5.5 लाख रुपए की वैल्यू बैठती है। बट ये 5.5 नहीं होगी, बट किसी केस में 1.5 लाख की मिलेगी, किसी में 2 लाख की, या किसी में जो है इसका जो प्रोमोटेशन कॉम्बिनेशन बन रहा होगा तो 3 लाख की। तो आपको मिनिमम जो है इस सेक्शन के अंडर में जो इंटरेस्ट वाली हम बात करें, तो जहां पर आपका इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर ईयर में 2 लाख रुपए आता है, वो तो आपको डिडक्शन मिलेगी। एटीसी वाली भी 1.5 लाख रुपए तक की मिलेगी, सब्जेक्ट टू आपका जो भी ईएमआई बन रहा होगा। तो वो इस साल के लिए अगर आप 22-23 में प्लान करके चलते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं आपको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? जब इस प्रॉपर्टी की कॉस्ट देखी जाएगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपकी जो है 22-23 में बाई मानी जाएगी। अब जब आप इस प्रॉपर्टी को यहां पर सेक्शन 48 में जब इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर की जाएगी, तो ये वाला रूल है वो 1 अप्रैल 2023 से काउंट होगा कि 1 अप्रैल 2023 के बाद से ये वाले जो डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेंगे। बट उससे पहले वाले केस में ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो अब फर्दर ईयर ऑनवर्ड्स आपको सिंगल डिडक्शन अलाउड की जाएगी। ऐसे ही इसका जो बजट का जो मेमोरेंडम है उसमें भी इसको क्लियरली बताया गया है। क्या इसमें लिखा हुआ है कि आपको डबल बेनिफिट दिया जा रहा था। कैसे दिया जा रहा था कि एक बार तो आपने सेक्शन 24 की या फिर चैप्टर 6A की डिडक्शन क्लेम कर ली, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है, और वो ये ईयर टू ईयर जितने साल आपकी ईएमआई चल रही है उसमें आपको प्रिंसिपल की इंटरेस्ट की डिडक्शन भी दी जा रही है। तो मोरलेस अगर हम एक केस ले ले जहां पर गवर्नमेंट ने आपको ये दोनों सेक्शन या 3-4 सेक्शन मिलाकर
काफी अच्छी 10 से 15-20 लाख रुपए तक की डिडक्शन अलाउड कर दी। उसके बाद जब आप वो प्रॉपर्टी सेल आउट करते थे तो आप उसकी कॉस्ट को वही ओरिजिनल कॉस्ट के बेस पर, मतलब जितने में आपने वो बाय किया है वो वैल्यू लेते थे, और उसमें जो भी सेल का अमाउंट का डिफरेंस था आफ्टर प्रोविजंस लगाकर, इंडेक्सेशन की कॉस्ट वोस्ट मिलाकर, तो वो टैक्स आप सेव कर लिया करते थे। तो एक तरह से डबल बेनिफिट मिल गया। क्या, एक तरफ तो आपने जो है वो ये डिडक्शंस क्लेम कर ली कि जो आपने लोन लिया है उस पर आपको इंटरेस्ट की छूट मिल गई, प्रिंसिपल अमाउंट की भी छूट मिल गई। फिर उसके बाद जब आपने कॉस्ट ली तो कॉस्ट में भी आपने वैल्यू को कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो डबल बेनिफिट एक तरह से दिया जा रहा था, जो कि अभी भी कंटिन्यू है करंट ईयर में भी। तो अब नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड से, यानी कि 1 अप्रैल 2023 के बाद से जब ये प्रोविजन अप्लाइड हो जाएगा, तो आपको जब आप इसकी कॉस्ट को कंसीडर करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, सेक्शन 48 में जहां पर कभी आप प्रॉपर्टी सेल आउट करेंगे तो उस केस में आपको कॉस्टिंग लेनी पड़ेगी। तो उस केस में आपको ये छूट नहीं दी जाएगी नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड से, क्योंकि जहां पर इस टाइप का केस बनेगा तो आपसे ये डिटेल्स खुद से सबमिट करवाई जाएंगी कि क्या आपने इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में सेक्शन 24 में या चैप्टर 6A में रिडक्शन क्लेम की है या नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये डबल बेनिफिट दिया जा रहा था, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड से ये खत्म हो जाएगा। तो अभी भी आप जो है अपने लिए टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं कि आप कोई अगर प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं उस पर यहां पर आप लोन ले रहे हैं, लोन के पर्पज जो है वो एक्वायर करने का भी हो सकता है, रिन्यू का भी हो सकता है, रिकंस्ट्रक्शन का, बट उसमें सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो चैप्टर 6 की डिडक्शन है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है काफी सारी जगह पे जो मैंने प्रोविजन अभी आपको बताए हैं उसमें लिखा हुआ है कि न्यू प्रॉपर्टी होना जरूरी है। तो सभी केस में ये सारे रूल अप्लाई नहीं होते हैं कि एक्वायर करना, रिन्यू करना, रिकंस्ट्रक्शन, बट ये सेक्शन 24 वाले केस में अलाउड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको देख के चलना है कि अगर आप इस होम लोन के जो बेनिफिट्स मिलते हैं इनकम टैक्स में मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो अभी भी आप अपने लिए टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर से जैसे ये रूल अप्लाई हो जाएगा तो आपको सिंगल डिडक्शन मिलेगी, या तो आप इन सेक्शन में क्लेम करेंगे जो कि आपको ईयरली मिल जाएगी, या फिर जब आप प्रॉपर्टी बेच रहे होंगे तब जाकर आप एक बार में ही उसको क्लेम करेंगे। दो बार डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो उससे क्या होगा, जब आपका कैपिटल गेन बनेगा, क्योंकि यहां पर तो हो सकता है कि आपने जो डिडक्शन ली है उसकी वजह से आपका जो रेट है वो आप अलग अलग स्लैब में, जैसे कि 5% वाले में, 10% वाले में फॉल कर रहे हो, यहां पर आपने इतना टैक्स बचाया। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले केस में जो है डायरेक्ट 20% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अभी इन सेक्शन के अंडर में आपको रिडक्शन लेने से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, या जब कल को आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और सेक्शन 48 में आप जा रहे हैं वहां पर कॉस्ट कंसीडर की जाएगी, तो वहां पर जो डिफरेंस आएगा सेल वैल्यू के और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मिलाकर उसका इंडेक्सेशन करने के बाद जो नेट डिफरेंस आएगा उस पर जो 20% टैक्स बनेगा, तो उस पर कितना आपको बेनिफिट होगा, दोनों में से आपको कंपेयर करके तब आपको सही पता लगेगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये था लेटेस्ट अमेंडमेंट जो कि अभी जल्दी ही, जैसे ही ये फाइनल होगा तुरंत इसको इनकम टैक्स पोर्टल पर भी अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आप साइट से आप डाटा एक्सेस करके रीड कर सकते हैं। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोस इनकम टैक्स के, जीएसटी के अपडेट चैनल पर अपलोडेड हैं, आप एक बार वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च करेंगे सिंपल जैन के नाम से चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर प्लेलिस्ट में इनकम टैक्स, जीएसटी और एमसीए के काफी सारे वीडियोज हैं। इसमें फाइलिंग प्रोसेस भी मैंने कवर किया हुआ है, और कोई लेटेस्ट अपडेट्स आता है या प्रोसेस चेंज होता है तो मैं वीडियो में अपलोड कर देता हूँ। आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको 100% नॉलेज मिलेगी। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।